ब्रह्मांड से सीधे बात करना कोई काल्पनिक विचार नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत अनुभव है जिसे हर इंसान अपनी साधना, ध्यान और सांसों की जागरूकता के द्वारा महसूस कर सकता है। परमहंस योगानंद ने सिखाया कि जब हम भीतर की ओर मुड़ते हैं और अपनी आत्मा को स्थिर करते हैं, तो हम ब्रह्मांड की उस दिव्य शक्ति से संवाद कर सकते हैं जो सदा हमारे आसपास बह रही है। ये शक्ति अदृश्य है लेकिन अत्यंत वास्तविक है, और जो भी व्यक्ति इसे अनुभव करता है उसका जीवन बदल जाता है। सांसें ही इस संवाद का सेतु हैं। जब हम गहरी और सजग सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही शरीर में नहीं जाती, बल्कि हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने भीतर खींचते हैं। हमारी हर श्वास ब्रह्मांड से एक संदेश लाती है और हर निश्वास ब्रह्मांड में एक संदेश भेजती है। इसीलिए योगानंद जी कहते थे कि जो भी आप चाहते हो, पहले उसे अपनी श्वास के साथ ब्रह्मांड तक भेजो और विश्वास करो कि उसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। ध्यान का अभ्यास करते समय जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे सांस पर ध्यान लगाते हैं, तो हमें महसूस होने लगता है कि मन की चंचलता शांत हो रही है। विचारों का कोलाहल धीरे धीरे मिटने लगता है और अंदर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड से सीधा संवाद संभव होता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। ये आवाज कोई शब्दों में नहीं आती, बल्कि एक गहन अनुभूति, एक गहरी शांति और कभी कभी अंतर्ज्ञान के रूप में प्रकट होती है। जब आप अपनी सांसों को साध लेते हैं और ध्यान में गहरे उतरते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके मन में उठने वाली हर सच्ची कामना धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड हमारी सोच और भावनाओं को ऊर्जा की तरह ग्रहण करता है, और वही ऊर्जा हमें परिस्थितियों, अवसरों और घटनाओं के रूप में लौटा कर देता है। यही आकर्षण का नियम है जिसे योगानंद ने आध्यात्मिक दृष्टि से समझाया। उन्होंने कहा कि केवल बाहरी इच्छाओं की सूची बनाने से कुछ नहीं होता, जब तक कि हमारी सांसें और ध्यान उस इच्छा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ न दें। इसीलिए जब आप किसी चीज की प्रार्थना करो तो पहले अपनी श्वास को स्थिर करो, आंखें बंद करो और भीतर की ऊर्जा को ब्रह्मांड से मिलाओ। फिर अपनी कामना को प्रेम और विश्वास के साथ भीतर से ब्रह्मांड तक भेजो। यह संवाद एक तरफा नहीं होता, ब्रह्मांड भी आपको उत्तर देता है। कई बार ये उत्तर तुरंत नहीं आता, बल्कि घटनाओं की कड़ी बनाकर आपके जीवन में धीरे धीरे उतरता है। कई बार ये उत्तर अंतर्ज्ञान के रूप में आता है, जैसे अचानक कोई विचार चमकता है या आपको लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको सही दिशा में ले जा रही है। योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो खुद को सीमित मान लेता है, जबकि वास्तव में हम अनंत आत्मा के अंश हैं। जब हम सांस और ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, तो हमें याद आता है कि हमारी असली पहचान इस शरीर और मन से कहीं बड़ी है। तब हमें यह समझ आता है कि ब्रह्मांड हमारी सुन रहा है, क्योंकि हम स्वयं उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। जैसे समुद्र की हर लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही हमारी आत्मा भी ब्रह्मांडीय चेतना से अलग नहीं है। जब हम इस सत्य को अनुभव कर लेते हैं, तो डर, संदेह और असुरक्षा मिट जाती है। अब हम जानते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं जाती। इस अनुभव को पाने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, मन को स्थिर करना और भीतर की शक्ति को अनुभव करना, यही वो साधन है जो धीरे धीरे हमें ब्रह्मांड से जोड़ता है। शुरुआत में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि मन बार बार भटकता है, विचारों की भीड़ आती है, लेकिन धैर्य से अभ्यास करने पर यह मार्ग सरल और आनंददायी हो जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे आपको महसूस होगा कि ब्रह्मांड से संवाद केवल ध्यान में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में संभव है। आप बाजार में चल रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, काम कर रहे हो, फिर भी भीतर एक गहरी जागरूकता बनी रहती है कि आप अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड हर पल आपके साथ है। ये जागरूकता आपके शब्दों, कर्मों और निर्णयों को दिव्यता से भर देती है। धीरे धीरे आपके जीवन में चमत्कार प्रकट होने लगते हैं। ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें आप संयोग कह सकते हो, लेकिन वास्तव में वे ब्रह्मांड के उत्तर होते हैं। सही समय पर सही अवसर, सही व्यक्ति से मुलाकात, अचानक समस्या का हल, ये सब उसी दिव्य संवाद के फल हैं। और जब साधक इस यात्रा में थोड़ा आगे बढ़ता है, तो उसे धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ब्रह्मांड से संवाद केवल कोई चमत्कारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विधि है। सांसों के माध्यम से ध्यान करने का अभ्यास जब लगातार किया जाता है, तो मन के स्तर पर जो हलचलें हैं वे शांत होने लगती हैं। हम अक्सर अपने जीवन में इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें लगता ही नहीं कि हमारी सांसें हमें क्या बता रही हैं।
लेकिन जब ध्यान में बैठकर आप केवल अपनी सांसों को देखते हो, महसूस करते हो कि कैसे श्वास भीतर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है, तो एक अलग ही अनुभव होता है। ये साधारण लग सकता है, पर यही वो द्वार है जो ब्रह्मांड तक खुलता है। योगानंद जी ने कहा था कि हमारी सांसें केवल शारीरिक ऊर्जा नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा की धाराएं हैं। जब आप ध्यानपूर्वक सांसों पर ध्यान लगाते हो, तो आप अपने शरीर और मन की सीमाओं को पार कर ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते हो। ये जुड़ाव ही आपको ब्रह्मांड से संवाद करने की शक्ति देता है। जैसे जैसे साधक का अभ्यास गहरा होता है, वो अनुभव करता है कि उसके विचार स्वतः शांत हो रहे हैं। कोई भी चिंता या समस्या जब मन में आती है, तो ध्यान और सांस के अभ्यास से वो धीरे धीरे पिघल जाती है। यह ऐसा है मानो कोई भारी पत्थर आपके दिल पर रखा हो और अचानक वो धीरे धीरे हल्का होने लगे। इस हल्केपन के कारण भीतर की ऊर्जा ऊपर उठने लगती है और साधक को महसूस होता है कि वो केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है। ये एहसास ही ब्रह्मांड से संवाद का पहला संकेत है, क्योंकि जब तक आप खुद को केवल एक सीमित अस्तित्व मानते हो, तब तक आप ब्रह्मांड की असीम शक्ति से जुड़ नहीं सकते। लेकिन जब आप अनुभव करते हो कि आप भी उसी असीम ऊर्जा का अंश हो, तभी ये संवाद संभव होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सचमुच ब्रह्मांड हमारी इच्छाएं सुनता है? योगानंद जी ने इसका उत्तर दिया था कि ब्रह्मांड हर विचार को सुनता है, हर भावना को महसूस करता है और हर प्रार्थना को ग्रहण करता है। फर्क बस इतना है कि क्या आप सचमुच अपनी प्रार्थना में ईमानदार हैं और क्या आपकी प्रार्थना सांसों और ध्यान के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप केवल शब्दों में कुछ कहते हो, लेकिन भीतर से अशांत हो, संदेह में हो या सिर्फ स्वार्थ से प्रेरित हो, तो ब्रह्मांड का उत्तर धीमा हो जाता है। लेकिन अगर आप शांत होकर, सांसों के साथ तालमेल बिठाकर, सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को तुरंत पकड़ लेता है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे रेडियो की तरंगे। अगर आपका रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया गया है, तो आप साफ साफ गाना सुन सकते हो। लेकिन अगर ट्यूनिंग गड़बड़ है, तो सिर्फ शोर सुनाई देता है। हमारी सांसें और ध्यान वो ट्यूनिंग है जो हमें ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से जोड़ती हैं। जब हम इस ट्यूनिंग को सही कर लेते हैं, तो ब्रह्मांड का उत्तर हमें साफ साफ मिलने लगता है। साधक जब इस प्रक्रिया को गहराई से अपनाता है, तो उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। उसे वे उत्तर मिलने लगते हैं जिनकी उसे लंबे समय से तलाश थी। कई बार ये उत्तर बाहरी घटनाओं के रूप में आते हैं, जैसे अचानक कोई व्यक्ति आपकी मदद करने आ जाता है या आपको कोई अवसर मिल जाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। कई बार ये उत्तर भीतर से आते हैं, जैसे अचानक कोई विचार चमकता है या कोई अंतर्ज्ञान जाग जाता है। ये सब ब्रह्मांड का ही उत्तर है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको सजग रहना होगा। ब्रह्मांड कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलता, वो हमेशा धीमे, सूक्ष्म और शांत स्वर में बोलता है। और ये स्वर केवल वही सुन सकता है जिसका मन शांत और स्थिर हो चुका हो। इसलिए सांसों पर ध्यान लगाना सबसे जरूरी अभ्यास है। ये मन को स्थिर करता है और आत्मा को सजग बनाता है। जब ये सजगता बढ़ती है, तो साधक समझने लगता है कि उसकी हर श्वास और हर निश्वास एक संदेश है। श्वास के साथ ब्रह्मांड उसे शक्ति, ऊर्जा और मार्गदर्शन देता है, और निश्वास के साथ साधक अपनी प्रार्थना, अपनी चाहत और अपने भाव ब्रह्मांड तक भेजता है। यह संवाद इतना स्वाभाविक हो जाता है कि साधक को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। उसकी सांसें ही प्रार्थना बन जाती हैं, उसकी सांसें ही ब्रह्मांड से वार्तालाप करने लगती हैं। इस अवस्था में पहुंचने पर साधक का आत्मविश्वास बढ़ता है। अब उसे पता है कि वो अकेला नहीं है। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, ब्रह्मांड हमेशा उसके साथ है। ये एहसास उसे भय, चिंता और असुरक्षा से मुक्त करता है। वो हर स्थिति का सामना साहस और शांति से करता है, क्योंकि अब उसे यकीन है कि ब्रह्मांड उसकी पुकार सुन रहा है और सही समय पर सही उत्तर देगा। इस प्रकार धीरे धीरे साधक का पूरा जीवन एक ध्यानमय यात्रा बन जाता है, जिसमें सांसें ही उसका मार्गदर्शक होती हैं और ब्रह्मांड उसका साथी। जब साधक अभ्यास में और गहराई लाता है, तो उसे ये अनुभव होने लगता है कि ब्रह्मांड से संवाद केवल इच्छा पूरी करवाने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा की परिपूर्णता की यात्रा है। सांसों और ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि मनुष्य धीरे धीरे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने लगता है। सामान्य जीवन में हम खुद को केवल एक नाम, एक शरीर, एक पहचान तक सीमित मानते हैं। हमें लगता है कि हमारी शक्ति और हमारी क्षमता सीमित है, और इसी कारण हम डर, संदेह और असुरक्षा से भरे रहते हैं। लेकिन जब ध्यान में बैठकर हम सांसों के साथ भीतर उतरते हैं और महसूस करते हैं कि हमारी हर श्वास ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी हुई है, तो धीरे धीरे हमारी सीमित पहचान टूटने लगती है।
हम समझने लगते हैं कि हम कोई अलग इकाई नहीं बल्कि उसी अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये अनुभव इतना शक्तिशाली होता है कि साधक के जीवन की दिशा बदल जाती है। अब उसकी सोच छोटी नहीं रहती, उसकी दृष्टि व्यापक हो जाती है। अब वो केवल अपने स्वार्थ या अपनी छोटी छोटी इच्छाओं में नहीं उलझता, बल्कि वो ये समझने लगता है कि उसकी आत्मा की असली यात्रा है ईश्वर से मिलन। यही अनुभव योगानंद जी ने बार बार समझाया। उन्होंने कहा कि ध्यान का उद्देश्य केवल तनाव मिटाना या मन को शांत करना नहीं है, बल्कि ध्यान का असली उद्देश्य है आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ना। जब ये जुड़ाव होता है तो इंसान का जीवन दिव्यता से भर जाता है। उसका हर कार्य, हर विचार और हर भावना एक नई ऊर्जा से प्रभावित होती है। साधक को यह भी अनुभव होता है कि ब्रह्मांड का उत्तर हमेशा वैसा नहीं होता जैसा उसने चाहा था। कई बार हम किसी चीज की प्रार्थना करते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती। उस समय हमें लगता है कि शायद ब्रह्मांड ने हमारी पुकार नहीं सुनी, लेकिन वास्तविकता ये है कि ब्रह्मांड हमें वही देता है जो हमारी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। अगर कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि वो चीज हमारे लिए उस समय सही नहीं थी। बाद में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि वास्तव में ब्रह्मांड ने हमें बचाया था। ये समझ तब आती है जब हमारा विश्वास गहरा हो चुका होता है। इसीलिए योगानंद जी कहते थे कि प्रार्थना करते समय केवल मांगना ही नहीं बल्कि समर्पण भी जरूरी है। साधक को ये भाव रखना चाहिए कि हे प्रभु, मैं ये चाहता हूं, लेकिन अंततः वही हो जो आपकी इच्छा है, क्योंकि आपकी इच्छा मेरी आत्मा के लिए सबसे सही है। जब ये समर्पण आता है तो प्रार्थना एक तरफा मांग नहीं रहती बल्कि संवाद बन जाती है। ब्रह्मांड भी अपने उत्तर देने लगता है और साधक उन उत्तरों को सहजता से स्वीकार करता है। इस अवस्था में जीवन आसान और हल्का हो जाता है। अब साधक किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि हर घटना के पीछे एक दिव्य योजना है। यहाँ तक कि कठिनाइयाँ भी अब उसे शत्रु नहीं लगती बल्कि वे उसे शिक्षक लगती हैं। हर कठिनाई उसे कुछ नया सिखाती है और हर समस्या उसे और मजबूत बनाती है। ये दृष्टिकोण केवल सांस और ध्यान के अभ्यास से आता है। साधक को यह भी समझ आने लगता है कि सांसें ही वो सेतु हैं जो शरीर और आत्मा, मन और ब्रह्मांड को जोड़ती हैं। हर बार जब वो श्वास लेता है तो ये केवल ऑक्सीजन नहीं होती बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा उसके भीतर उतरती है। और हर बार जब वो निश्वास छोड़ता है तो वो अपनी प्रार्थना, अपनी भावनाएं और अपने संदेश ब्रह्मांड तक भेजता है। ये निरंतर प्रवाह साधक को इतना गहरा अनुभव कराता है कि उसे महसूस होने लगता है कि उसकी हर श्वास ही एक प्रार्थना है। अब उसे अलग से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती, उसका पूरा जीवन ही प्रार्थना बन जाता है। यही वो अवस्था है जब साधक को भीतर गहरी शांति और आनंद का अनुभव होने लगता है। ये आनंद किसी बाहरी वस्तु या परिस्थिति से नहीं आता, बल्कि ये भीतर से फूटता है। यही आनंद ब्रह्मांड के साथ मिलन का संकेत है। योगानंद जी ने कहा था कि जब इंसान इस आनंद का अनुभव करता है तो उसे किसी बाहरी सुख की तलाश नहीं रहती। अब उसका जीवन पूर्ण हो जाता है क्योंकि उसने असली खजाना पा लिया है। ये आनंद उसे और गहराई से ध्यान की ओर खींचता है। अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं रह जाता बल्कि उसकी आवश्यकता बन जाता है। जैसे भूखा इंसान भोजन चाहता है, प्यासा इंसान पानी चाहता है, वैसे ही साधक अब ध्यान चाहता है, क्योंकि ध्यान ही उसे वो आनंद देता है जो कहीं और नहीं मिल सकता। यही वो स्थिति है जहां से साधक की असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। जैसे जैसे साधक ध्यान और सांसों के अभ्यास में गहराई तक जाता है, उसे ये एहसास होने लगता है कि उसके जीवन की हर घटना एक संदेश है, हर अनुभव एक उत्तर है और हर स्थिति ब्रह्मांड के साथ संवाद का हिस्सा है। वो देखता है कि पहले जो बातें उसे संयोग लगती थीं, वे अब अर्थपूर्ण प्रतीत होने लगती हैं। किसी से अचानक मुलाकात हो जाना, किसी किताब का सही समय पर हाथ में आ जाना या किसी समस्या का बिना प्रयास के हल निकल आना, ये सब घटनाएं साधारण नहीं रहती बल्कि ब्रह्मांड की भाषा बन जाती हैं। योगानंद जी ने कहा था कि ब्रह्मांड हमेशा संकेतों के माध्यम से हमसे बात करता है, लेकिन अधिकतर लोग अपने मन की शोरगुल में इतने व्यस्त रहते हैं कि उन संकेतों को देख ही नहीं पाते।
जब साधक सांसों पर ध्यान लगाकर अपने भीतर शांति पैदा करता है तो ये शांति उसके चारों ओर भी फैलने लगती है और तब वो संकेत साफ साफ दिखने लगते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई झील जब लहरों से भरी होती है तो उसका तल दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही झील शांत हो जाती है तो उसका गहराई तक का पानी साफ दिखने लगता है। उसी तरह जब हमारा मन शांत होता है तो ब्रह्मांड का संदेश स्पष्ट हो जाता है। साधक धीरे धीरे समझने लगता है कि सांस केवल जीवन को बनाए रखने का साधन नहीं है, बल्कि ये ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। हर श्वास हमें ये याद दिलाती है कि हम जीवित हैं और हर निश्वास हमें ये अवसर देती है कि हम अपनी सारी चिंताएं और बोझ छोड़ दें। जब ये समझ गहरी होती है तो साधक सांसों को सिर्फ शरीर की प्रक्रिया नहीं बल्कि ईश्वर का सीधा आशीर्वाद मानने लगता है। वो हर सांस के साथ आभार महसूस करता है और ये आभार ही उसकी प्रार्थना बन जाता है। योगानंद जी कहते थे कि कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है, क्योंकि जब आप आभारी होते हो तो आपकी ऊर्जा सकारात्मक और ऊंची हो जाती है और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को और बढ़ाकर आपको लौटा देता है। यही कारण है कि जो लोग ध्यान के साथ साथ कृतज्ञता का भाव रखते हैं उनके जीवन में सुख और शांति तेजी से बढ़ती है। साधक को यह भी अनुभव होता है कि जैसे जैसे वो सांसों पर ध्यान लगाता है उसका शरीर और मन दोनों शुद्ध होने लगते हैं। बहुत सी पुरानी आदतें और नकारात्मक विचार धीरे धीरे मिटने लगते हैं। ये प्रक्रिया आसान नहीं होती। कई बार मन पुरानी आदतों को छोड़ने में संघर्ष करता है, लेकिन सांसों की सजगता और ध्यान की निरंतरता साधक को शक्ति देती है। धीरे धीरे साधक खुद को हल्का और मुक्त महसूस करने लगता है। ये हल्कापन केवल मानसिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। अब उसकी आत्मा ब्रह्मांड से और गहराई से जुड़ने लगती है। यही कारण है कि योगानंद जी ने बार बार कहा कि अगर आप सचमुच ब्रह्मांड से संवाद करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सांसों पर नियंत्रण पाओ। सांसें ही वो चाबी हैं जो इस रहस्यमय द्वार को खोलती हैं। जैसे जैसे साधक इस चाबी का उपयोग करना सीखता है वैसे वैसे वो देखता है कि उसके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास और एक नया दृष्टिकोण विकसित हो रहा है। अब वो किसी भी स्थिति में हतोत्साहित नहीं होता, क्योंकि उसे भीतर से महसूस होता है कि ब्रह्मांड उसके साथ है। यही विश्वास उसे साधारण से असाधारण बना देता है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान और सांसों का अभ्यास केवल आध्यात्मिक लोगों के लिए है, लेकिन योगानंद जी ने बताया कि ये हर इंसान के लिए है। चाहे आप किसी भी धर्म, जाति या पृष्ठभूमि से हों, सांस तो सबकी समान है और ध्यान सबके लिए खुला है। जो भी इसे अपनाता है वो ब्रह्मांड से जुड़ सकता है। ये सार्वभौमिक सत्य है। इसलिए योगानंद जी ने क्रिया योग और ध्यान की विधियां हर इंसान तक पहुंचाईं। उनका कहना था कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च या पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। असली मंदिर हमारी आत्मा है और असली पूजा हमारी सांसों की सजगता है। जब हम इस सजगता को अपनाते हैं तो ईश्वर स्वयं हमारे भीतर प्रकट होता है। साधक जब इस अनुभव को पाता है तो उसका जीवन एक आशीर्वाद बन जाता है। अब वो केवल अपने लिए नहीं जीता बल्कि उसके भीतर से स्वाभाविक रूप से करुणा और प्रेम बहने लगता है। उसकी उपस्थिति मात्र से लोग शांति का अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि उसकी सांसें और उसका मन ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरे होते हैं। यही ब्रह्मांड से संवाद का सच्चा फल है, जब आप केवल अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर पाने तक सीमित नहीं रहते बल्कि खुद ही दूसरों के लिए एक उत्तर बन जाते हो। जैसे जैसे साधक ध्यान और सांसों के अभ्यास में लगातार आगे बढ़ता है, उसे ये महसूस होने लगता है कि ब्रह्मांड से संवाद केवल किसी विशिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य के लिए नहीं है, बल्कि ये जीवन की हर क्रिया और अनुभव में व्याप्त होता है। हर सांस, हर विचार और हर भावना इस संवाद का हिस्सा बन जाती है। योगानंद जी ने बताया कि प्रारंभ में साधक केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड से जुड़ना चाहता है, लेकिन जब वो अभ्यास में गहराई प्राप्त करता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अब वो केवल अपने लाभ या सुख के लिए नहीं बल्कि समस्त जीवन और ब्रह्मांड की भलाई के लिए सोचने लगता है। यही वो अवस्था है जिसे योगानंद जी ने उच्चतम आध्यात्मिक चेतना कहा। इस अवस्था में साधक को समझ आता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक उत्तर और संकेत उसके विकास और उसकी आत्मा की उन्नति के लिए होता है।
उसे ये समझना जरूरी है कि कभी-कभी वो जो मांगता है वो तुरंत नहीं मिलता। ये इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड उसे अनसुना कर रहा है, बल्कि इसलिए कि उसकी आत्मा को उस चीज की आवश्यकता या तैयारी अभी पूरी नहीं है। यही कारण है कि धैर्य इस अभ्यास का अनिवार्य अंग है। साधक सीखता है कि जब प्रार्थना और इच्छा सांस और ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड तक पहुंचती है तो ब्रह्मांड इसे सही समय और सही तरीके से लौटाता है। कई बार ये लौटाना बाहरी घटनाओं के रूप में होता है, जैसे अचानक कोई अवसर, सही व्यक्ति से मुलाकात या किसी समस्या का समाधान। कई बार ये उत्तर आंतरिक स्तर पर होता है, जैसे अचानक कोई अंतर्ज्ञान, सही विचार या नई ऊर्जा का अनुभव। साधक को ये समझना होता है कि इस उत्तर को पहचानना और स्वीकार करना ही ब्रह्मांड के साथ सच्चा संवाद है। योगानंद जी कहते थे कि मनुष्य अपनी सीमित सोच और जल्दबाजी के कारण अक्सर ब्रह्मांड के उत्तर को पहचान नहीं पाता। जब साधक नियमित रूप से ध्यान और सांसों पर अभ्यास करता है तो उसकी सजगता बढ़ती है। ये सजगता उसे सूक्ष्म संकेतों और संकेतों को पहचानने की क्षमता देती है। जैसे जैसे ये क्षमता बढ़ती है, साधक का आत्मविश्वास, धैर्य और आंतरिक शक्ति भी बढ़ती है। अब वो कठिन परिस्थितियों में भी शांति और संतुलन बनाए रख सकता है। यही शक्ति उसे जीवन में चमत्कार अनुभव करने की क्षमता देती है। ये अनुभव केवल मानसिक नहीं बल्कि पूरी तरह से आध्यात्मिक होता है। साधक देखता है कि जैसे जैसे वो सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है, उसकी ऊर्जा बढ़ती है, उसका मन शांत होता है और उसकी आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अधिक गहराई से जुड़ने लगती है। ये जुड़ाव उसे ये एहसास कराता है कि वो केवल एक अलग इकाई नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये समझ उसके जीवन में समग्र परिवर्तन लाती है। अब उसकी सोच व्यापक हो जाती है, उसके कर्म परिपूर्ण हो जाते हैं और उसकी उपस्थिति से ही वातावरण सकारात्मक और शांतिपूर्ण बन जाता है। साधक ये भी अनुभव करता है कि ध्यान और सांसों का अभ्यास केवल मानसिक शांति देने तक सीमित नहीं है। ये उसे जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन, स्पष्टता और सटीकता प्रदान करता है। उसे निर्णय लेने में आसानी होती है, रिश्तों में संतुलन आता है और कार्यों में सफलता का मार्ग खुल जाता है। यही वास्तविक शक्ति है जो ब्रह्मांड से संवाद करके प्राप्त होती है। साधक धीरे धीरे ये भी समझता है कि ब्रह्मांड से संवाद केवल मांगने और प्राप्त करने का खेल नहीं है। ये संवाद प्रेम, कृतज्ञता, समर्पण और सेवा की भावना के साथ होता है। जब साधक इस दृष्टिकोण से जुड़ता है तो उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से करुणा और सहानुभूति आती है। वो अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना शुरू करता है। उसकी प्रार्थनाएं समग्र जीवन और समग्र मानवता के कल्याण के लिए होती हैं। ये अवस्था साधक को ब्रह्मांडीय चेतना की अनुभूति देती है और उसके भीतर से एक गहन आनंद और संतोष की भावना उत्पन्न होती है। योगानंद जी कहते थे कि इस अवस्था में पहुंचने वाला व्यक्ति अपने आप में पूर्ण हो जाता है। उसे किसी बाहरी चीज की तलाश नहीं रहती, क्योंकि उसने अपने भीतर ही ब्रह्मांड का अनुभव कर लिया है। यही असली आध्यात्मिक परिपूर्णता है। धीरे धीरे साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि सांसों पर ध्यान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ाव उसके जीवन की सभी बाधाओं को हल्का कर देता है। उसकी चिंता, भय और तनाव कम होने लगते हैं। अब वो जीवन की कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखता है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, उसे कुछ नया सिखाता है। इस समझ से उसके जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन आता है। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते थे कि सांसों और ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। ये केवल आध्यात्मिक विकास का साधन नहीं बल्कि जीवन को सरल, शांत और दिव्यता से भरने का माध्यम है। साधक जब इस अवस्था में पहुंचता है तो उसकी सारी क्रियाएं, चाहे वो बोलने की हो, कार्य करने की हो या किसी से संपर्क करने की हो, सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्रेरित हो जाती हैं। उसकी उपस्थिति ही दूसरों में शांति, प्रेम और संतोष का अनुभव उत्पन्न करती है। यही वास्तविक प्रभाव है जो ब्रह्मांड से संवाद करने वाला साधक अपने जीवन और समाज में पैदा करता है। इस प्रकार सांसों पर ध्यान और ब्रह्मांड से संवाद का अभ्यास केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे जीवन और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है। साधक धीरे धीरे ये भी समझता है कि ब्रह्मांड से संवाद केवल मांगने और प्राप्त करने का खेल नहीं है। ये संवाद प्रेम, कृतज्ञता, समर्पण और सेवा की भावना के साथ होता है। जब साधक इस दृष्टिकोण से जुड़ता है तो उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से करुणा और सहानुभूति आती है। वो अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना शुरू करता है।
उसकी प्रार्थनाएं समग्र जीवन और समग्र मानवता के कल्याण के लिए होती है। ये अवस्था साधक को ब्रह्मांडीय चेतना की अनुभूति देती है और उसके भीतर से एक गहन आनंद और संतोष की भावना उत्पन्न होती है। योगानंद जी कहते थे कि इस अवस्था में पहुंचने वाला व्यक्ति अपने आप में पूर्ण हो जाता है। उसे किसी बाहरी चीज की तलाश नहीं रहती, क्योंकि उसने अपने भीतर ही ब्रह्मांड का अनुभव कर लिया है। यही असली आध्यात्मिक परिपूर्णता है। धीरे धीरे साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि सांसों पर ध्यान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ाव उसके जीवन की सभी बाधाओं को हल्का कर देता है। उसकी चिंता, भय और तनाव कम होने लगते हैं। अब वो जीवन की कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखता है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, उसे कुछ नया सिखाता है। इस समझ से उसके जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन आता है। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते थे कि सांसों और ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। ये केवल आध्यात्मिक विकास का साधन नहीं, बल्कि जीवन को सरल, शांत और दिव्यता से भरने का माध्यम है। साधक जब इस अवस्था में पहुंचता है तो उसकी सारी क्रियाएं, चाहे वो बोलने की हो, कार्य करने की हो या किसी से संपर्क करने की हो, सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्रेरित हो जाती हैं। उसकी उपस्थिति ही दूसरों में शांति, प्रेम और संतोष का अनुभव उत्पन्न करती है। यही वास्तविक प्रभाव है जो ब्रह्मांड से संवाद करने वाला साधक अपने जीवन और समाज में पैदा करता है। इस प्रकार सांसों पर ध्यान और ब्रह्मांड से संवाद का अभ्यास केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे जीवन और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति रखता है।